नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। इस वक्त बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी सांसद रंजीता कोली पर हमला हुआ है। खनन माफियाओं ने सांसद पर हमला किया है। सांसद ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई है। हमले के बाद हमलावर भी फरार हो गए हैं। बीजेपी सांसद रंजीता कोली भी धरने पर बैठी हुई है। अवैध खनन पर रंजीता कोली ने सख्ती की है, जिसके बाद उन पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया और हमले के बाद हालांकि वो फरार हो गए हैं, लेकिन इसके बाद बीजेपी सांसद रंजीता कोली भी धरने पर बैठी हुई है। आपको बता दें कि यहां अवैध खनन का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। राजस्थान में पिछले दिनों जिस तरीके से एक संत ने अपनी जान सिर्फ इस वजह से ली थी कि अवैध खनन नहीं रुक रहा था, और अब ऐसे में एक सांसद के ऊपर हमला होता है। सांसद के ऊपर हमला सिर्फ इस वजह से क्योंकि अवैध खनन और अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और ऐसे में उन पर जानलेवा हमला किया जाता है और उन्हें भागकर खेतों के बीच में से अपनी जान बचानी पड़ती है। सांसद ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस पूरे मामले के बाद, इस पूरे वाकये के बाद अब सांसद संगीता कोली भी धरने पर बैठी हुई हैं। भरतपुर से सांसद है बीजेपी की संगीता कोली, जिन पर जानलेवा हमला खनन माफियाओं के द्वारा किया गया है। सांसद ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई और हमले के बाद हमलावर भी फरार हो गए हैं। बीजेपी सांसद रंजीता कोली धरने पर बैठी हुई है। पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरीके से संत विजयदास ने आत्मदाह किया था और अवैध खनन को रोकने के लिए उन्होंने यह आत्मदाह किया था। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ पिछले दिनों ये भी देखने को मिला कि अवैध खनन की वजह से एक संत ने आत्मदाह कर लिया, और अब ऐसे में सांसद पर हमला कर दिया जाता है, आखिरकार यहां नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है अवैध खनन के खिलाफ और खनन माफियाओं के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर राजस्थान के अंदर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। आप अंदाजा लगाएं कि ऐसे सांसद पर अगर ये लोग हमला कर रहे हैं तो आम व्यक्तियों का किस तरह का हाल होगा। संत विजय ने अभी हाल में अपनी जो है प्राण त्याग दिए ताकि जो भरतपुर में जो अवैध खनन है उसको रोका जाए। तो कहीं ना कहीं भरतपुर के अंदर फिर से एक बार सांसद पर इस तरह से हमला होना कहीं ना कहीं बड़े संकेत देता है कि किस तरह से खनन माफिया जो है राजस्थान के अंदर उनके हौसले बुलंद है। सांसद रंजीता कोली दिल्ली से आ रही थी, भरतपुर में वो जा रही थी, उनका घर भी वही है, वहीं से वो सांसद है। कामा के ठीक पास उन्हें सूचना मिलती कि कई सारे ट्रक जो है वो जा रहे हैं और अवैध खनन हो रहा है। वो उन्हें रोकने के लिए जाती है। उसके साथ गनीमत रही कि उनके सुरक्षा कर्मी भी थे, वरना कोई बड़ी अनहोनी की घटना भी हो सकती थी। उनकी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उन गाड़ी पर हमला हुआ, उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। ये बात है कि उनके सुरक्षा कर्मी नहीं होते तो शायद कोई बड़ी अनहोनी की घटना हो जाती। जब ग्रामीण वहां पर पहुंचे तब जाकर वो खनन माफिया वहां से भागे। तो लगातार इस तरह की घटनाएं जो राजस्थान के अलग अलग शहरों से लगातार आती रही है। दीपक, लेकिन कांग्रेस के द्वारा, सरकार के द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है इस पूरे मसले पर, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने खुद पर हमला भी करवा लिया है? ऐसे में कांग्रेस क्या कह रही है? बीजेपी सांसद पर हमला होता है, सांसद पर अगर हमला होता है तो आम लोगों का क्या बिसात राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कांग्रेस हमेशा कहती है कि जो बीजेपी वो आरोप लगाती है, लेकिन आरोप नहीं है तो सामने साक्षात जो है एग्जाम्पल है वो दिख रहा है कि आरोप नहीं लग रहा है। यहाँ पर सरेआम जो है वो एक सांसद पर हमला हो रहा है। अब जब सांसद पर हमला हो रहा है, उनकी गाड़ी पे लिखा होता है सांसद, लाल पट्टी रहती है, तो वो माफिया भी जानते कि किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी है, साथी खड़े बावजूद से और हमला किया तो कहीं ना कहीं आम लोगों का क्या हाल होगा। देखिए, भरतपुर जो क्षेत्र है वो हमेशा से खनन माफिया इस तरह से जूझता रहा है। अब वहां पर स्ट्रिक्ट कानून बनाने की आवश्यकता है। माइनिंग विभाग वहां पर कार्रवाई करे। माइनिंग विभाग तो काम बिल्कुल भी नहीं करता, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं कि माइनिंग विभाग मौके पर पहुंच रहा है और एक्शन में आ रहा है। और जो पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं सुस्त नजर आती है, जिसके चलते हौसले बुलंद है। दीपक, माइनिंग विभाग की आंखों में भी पट्टी बंधी हुई है और साथ साथ यहाँ सरकार की आंखों पर भी पट्टी चढ़ी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मामले पर आखिरकार संगीता कोली का क्या कुछ कहना है, ये भी दर्शकों को सुनवाते हैं। मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियाँ लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और डंपर जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी वो आने को राजी नहीं है
क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यह 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहां से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। इन्होंने आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। तो चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान से ही बड़ी खबर है, जहां हिरासत में लिए गए हैं आईएसआई के जासूस। जैसलमेर, जोधपुर और पाली में ये कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन सरहद के तहत ये कार्रवाई की गई है। कई संदिग्धों से भी यहाँ पर पूछताछ जारी है। तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, जो आईएसआई के जासूस हिरासत में लिए गए हैं। देश में 15 अगस्त का माहौल है, 75वीं वर्षगांठ है और ऐसे में यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है ऑपरेशन सरहद के तहत, जहां आईएसआई के जासूसों पर, एजेंट्स पर पूछताछ और कई संदिग्धों से